मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। विश्वास है कि आप आनंदित होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और दीपावली की खुशियों के त्यौहार मनाने के लिए आप तैयारी करते होंगे और बड़े खुश होकर के तैयारी करते होंगे। लेकिन क्या है मित्र, कुछ सावधानियां ज़रूरी है, कुछ जानकारियां आपको हो सकता है, आपको होना भी चाहिए और आपको होंगे। लेकिन मैं अपनी कुछ जानकारी कुछ आपके लिए शेयर करता हूँ। हो सकता है यह जानकारी आपको रहा होगा पर ध्यान नहीं दिए होंगे और आपको ये लाभकारी होगा, क्योंकि दीपावली में हर लोग लाभ की बात सोचते हैं। लेकिन यदि यह सोचा जाए कि पहले शुभ की बात सोची जाए और फिर तो शुभ के पीछे लाभ आ जाता है। लेकिन आप लाभ ही सोचेंगे तो आजकल का जो दृष्टिकोण है वह यह सोचता है लाभ घर में यदि आएगा तो लाभ के पीछे शुभ आ जाएगा। लोगों की यह आजकल की जो नई मानसिकता बनी हुई है, इस युग की जो मानसिकता बनी हुई है वो है लाभ, हर तरह से लाभ। मैंने लाभ आ जाएगा तो घर में धन संपत्ति आ जाएगा तो शुभ कार्य के लिए फिर हम आयोजन कर पाएंगे, हम खर्च कर पाएंगे, हम मंदिरों को डोनेशन दे पाएंगे, हम बड़ी हवन करा सकेंगे, हम बड़ी यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, हम भंडारा कर सकते हैं। यानी कि शुभ दिखने वाले जितने भी कर्म हैं उसको हम कर सकते हैं। ये बात भी सही है। लेकिन मित्र, उस लाभ को कमाते कमाते आपके विचार से ही यदि शुभ नहीं रहा, आपके विचार में ही शुभ का स्थान नहीं रहा, तब आप इस सब करने के लिए विचार कब करेंगे, वगैरह वगैरह। तो दीपावली में आप सब मनाते हैं, दीपावली हमने भी मनाई है और हर साल मनाते हैं और हर साल हर लोगों का दिवाली और दीपावली अपने अपने तरीके से होते हैं। पर मित्र, हम आज आपसे दो बातें करेंगे। पहली बात यह है कि दीपावली का दीपक जलाते समय जो भी घर का प्रधान है और उस घर के जितने मेंबर्स हैं वह पहले तो एक साथ पवित्रीकरण करके, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और एक घर में खुशहाली का माहौल बना करके एक बढ़िया सी चौका करके आपके पास जो भी संपत्तियां हैं उसके हिसाब किताब जमा लीजिए। आप अपनी आने वाले एक साल की पूरी घर की और स्वास्थ्य की और अपने योजना की, अपने व्यापार की, अपने कारोबार की सारा चीज़ आज आप डिजाइन कर लीजिए कि मुझे अब साल भर में कहाँ कितना कितना धन की ज़रूरत है, वह धन कहाँ कहाँ से मिलेगा, हम उस धन को कैसे कैसे प्राप्त करेंगे और उस धन का हम क्या क्या उपयोग करेंगे, उस धन से हमारी संपत्तियाँ कितनी बढ़ेगी, हमारी खुशियाँ कितनी बढ़ेगी और कौन कौन से खुशी में कितना कितना धन खर्च करेंगे और इस खुशियों के परिणाम स्वरूप हमारा धन बढ़ेगा कि घटेगा। और किसी का लेनदारी तो नहीं बचा है, किसी का देनदारी तो नहीं बचा है, यदि लेनदारी बचा है तो माफ़ किया जाए और देनदारी बचा है तो उसको पहले चुकता कर दी जाए। तो मित्रों, आज का जो हमारा अपनों से अपनी बात है वो दो विषय पर है। दिवाली क्यों मनाया जाता है, कब से मनाई गई, किसने शुरुआत की, किस जाति को मनाना चाहिए, वगैरह वगैरह पर हम नहीं पढ़ेंगे। हम दिवाली मनाते हैं, बस इस बात को जान लीजिए। पूरी दुनिया को दिवाली मनानी चाहिए। क्यों, मैं इस बाबत बताऊंगा। हर जाति और हर धर्म और हर संप्रदाय और हर पशु पक्षी को भी दिवाली मनानी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए, हम आपको बताएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिवाली मनाएं। तो दिवाली में दीपक का बड़ा महत्व है। दीपक जलाई जाती है, दीपक की पूजा की जाती है, लोगों को दीपक बांटी जाती है हमारे तरफ, जो हम जानते हैं। अब दिवाली के स्वरूप बदल रहे हैं। अब दिवाली में नकली दीपक आ गया है और इलेक्ट्रिक दीपक आ गया है, मोमबत्तियाँ आ गई है, लाइटिंग आ गया है, पटाखे आ गए हैं और बड़ी बड़ी एक सेलिब्रेट करने के लिए एक टेंट लगाई जाती है और बड़ी बाजा लगाई जाती है और एक धूम धमाल की जाती है और की जाती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, दिवाली आ गया है
तो जुआ खेलो भाई। जुआ क्यों खेले भाई? दिवाली आ गया है, सट्टा पट्टी करो भाई, शेयर मार्केट में लगाओ भाई। मतलब दिवाली आ गया है तो अंधाधुंध धन को बटोरने या गंवाने की सारी चेष्टाएं चल जाती है। अच्छा, दिवाली आ गया है तो नए वस्त्र ज़रूर खरीदिए भाई। अच्छा, क्यों खरीदना है? नए दिवाली आ गया है तो सोना चांदी ज़रूर खरीदे भाई। फलाने मुहूर्त पर सोना चांदी खरीदने पर धन की वृद्धि होगा, वो होगा, धन वर्षा होगी, फलां होगी, ढेका होगी। अच्छा भाई, अब मुझको एक चीज़ बताइए, बड़ी लाजिक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने अपने घर का सारा धन यानी पैसा एक दुकानदार को ले जा कर के दे दिया। उस दुकानदार से एक वस्तु मोल ले ली, यानी एक सोने या चांदी ले लिया। अब वो मेरे घर में आ गया। अब बताइए, अब मैं इसी सोने और चांदी को अभी के अभी मैं बेचूंगा तो वह 90% से ज़्यादा नहीं जाएगा, 75% से 90%। तो 25% की घाटा तो मैंने आज अभी का अभी कर लिया। जो मेरे पास धन था अभी का अभी मैंने उसको नुकसान में डाल दिया। तो कैसे धन वर्षा हुआ? कैसे धन वर्षा हुआ? आपने तो पूरी की धन दूसरे दुकानदार को लेके दे दिया। हाँ, उस दुकानदार का खजाना बढ़ गया, उस दुकानदार का लाभ बढ़ गया, उसका जरूर धन वर्षा हुआ। तो विज्ञापनों के भ्रम जाल में मेरे मित्र ना फंसे। लोग कई तरह के विज्ञापन दाता होते हैं और कई तरह के विज्ञापन करने वाले होते हैं, कई तरह के भ्रम फैलाने वाले होते हैं कि फला मुहूर्त में धन वर्षा होगा, फला मुहूर्त में खरीदा जाए। मित्रों, इस संसार का जब रचना हुआ तो बिना मुहूर्त का हुआ। जब आप शुभ कार्य करना चाहते हो उसी क्षण आपका शुभ मुहूर्त है। आपने कभी दोगलई काम करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने बेईमानी करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने गरकट्टाई करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने ठगी करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने बेईमानी करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने क्रोध करने के लिए मुहूर्त नहीं खोजा, आपने घटिया काम करने के लिए मुहूर्त नहीं देखी। तो दुनिया भर का जितना अशुभ कार्य है उसके लिए आपके पास सदैव शुभ मुहूर्त होता है। लेकिन जब आपको ईश्वर का काम करना है, अपने सद्गुण का काम करना है, अपने शुभ लक्ष्मी का काम करना है, अपना शुभ ज्ञान का कार्य करना है, जब आपको खुशियों का काम करना है, जब आपको प्रेम का काम करना है, तब आपको मांगलिक काम करना है, तब आपको शुभ मुहूर्त घड़ी याद आती है। क्यों भैया? उस अशुभ कार्य के लिए शुभ घड़ी हमेशा है और शुभ कार्य के लिए कोई खास लगने पर शुभ कार्य होगा। मित्रों, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है वे हमें किस तरह से गाइड करती है, वो एक दूसरा मैटर है। अब इसको समझना कि शुभ लग्न क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या दिशा है, क्या भद्रा है, कौन सी घड़ी है, कौन सी चौघड़ी है, ये हमारे इस बाबत में आपको बताएंगे कि ये शुभ मुहूर्त, लग्न, नक्षत्र, ग्रह और क्या होते हैं। ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। यदि आप इसके जानकार हैं, आपका आचरण शुद्ध है, आप नियम कायदे से चलते हैं तो कीजिए। लेकिन मेरा जनसाधारण, हम जैसे लोग, एक किसान का आदमी, एक गरीब घर का आदमी, एक मध्यम परिवार का आदमी, एक गांव देहात का आदमी, एक कस्बे का रहने वाला आदमी, एक छोटे से सिटी में रहने वाला आदमी, एक अपने 10 बाई 10 के कमरा में रहने वाला आदमी और एक छोटी सी आंगन में रहने वाला आदमी, आप बरगला देते हो और वो बेचारे चक्कर में फंस जाते हैं, घन चक्कर रह जाते हैं। तो मित्रों, खुशी मनाइए। दिवाली खुशियों के त्यौहार है। क्यों त्यौहार है खुशियों का? क्योंकि बरसात निकल चुका होता है। हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने जब इस त्यौहार की संरचना किया, इस महोत्सव का जब उन्होंने डायग्राम बनाया, तब देखा कि हमारे कृषक वर्ग है, हमारे जो किसान वर्ग है, हमारा जो भारत था 99% गाँव में बसता था, 99% कृषि जोत पर उनका जीवन टिका होता था और पूरा कृषि व्यवस्था, वन व्यवस्था और प्राकृतिक जीवन जीने वाले मेरे देश के लोग थे। तो देखा कि बरसात निकल गया तो घर की सफाई ज़रूरी है। अब घर की सफाई किया गया। पूरी बरसात तक काम करते करते लोगों का सेहत ज़रा थोड़ा सा डावाडोल हो चुका होता है, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती है। तो सफाई करने के दौरान में हमारे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। तो हम देखते हैं कि अपने घर की मरम्मत कर लें, अपने घर के रंग रोगन कर लें, फिर परिवार में बच्चों की खुशियों को देख लेते हैं कि किनके पास कपड़ा है, किनके पास नहीं है तो भाई नई खरीदारी करने की कुछ योजना बनाई जाए। तो धन कितना है घर में, इसकी हिसाब लगाई जाए। पूरे परिवार के हर की खुशियों की हिसाब लगाई जाए कि हमको इस वर्ष में क्या क्या कितना कितना करना है। तो एक मुकम्मल बजट बनाने का दिन है ये भारत सरकार की, जैसे जनवरी में बनाते हैं
बजट, ऐसे ही हमारे हिंदू भाई बहनों का और हिंदुस्तान में रहने वाले किसान भाइयों का यह दीपावली ही बजट बनाने का दिन है। हमारे व्यापारी भाई भी दीपावली के दिन ही बजट बनाते हैं कि कितना खरीदारी करना है, कितना बिक्री होने की संभावना है, आगे व्यापार कितना बढ़ाएंगे। तो दीपावली से पहले हमारे व्यापार भाई अपना पाई नए सामग्री खरीद करके अपने दुकान में भर लेते हैं और वो चाहते हैं कि अब उसका लाभ होगा, क्योंकि वो पहले से सामान भर चुके हैं। ऐसे ही किसान भाइयों का भी खेती में फसल आ चुका होता है। नए फसलें कटने से पहले वो देखता है कि उनके पास बचत धन क्या है, उसके पास बचत धन क्या है, कितना है, किसी फंड में लगाना है, ब्याह में लगाना है, घर में लगाना है, कारोबार में लगाना है, कि बच्चों को पढ़ाई में लगाना है। यदि इन सारे काम से हमारा धन बच जाता है तो उस धन को रखने का, एसेट्स को, उस ज़माने में सोना चांदी ही रखा जाता था। सोना चांदी का मूल्य हमेशा बढ़ता था, जैसे आज भी बढ़ते रहते हैं। उस ज़माने में बैंकर व्यवस्था नहीं थे, उस ज़माने में म्यूचुअल फंड नहीं था, उस ज़माने कई फंड नहीं थे, उस ज़माने में और निवेश करने के बहुत से तरीके नहीं थे। आजकल का आदमी ज़मीन में निवेश करता है, अपना म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, शेयर में निवेश करता है, ट्रेडर में निवेश करता है, व्यापार में निवेश करता है, कई के व्यापारियों में हिस्सेदारी करके निवेश करता है। तो मित्रों, दीपावली मतलब निवेश करने का दिन, कि यदि आपके पास बचत है और वह बचत आपका फिर ऐसा हो कि उस बचत की ज़रूरत साल भर में आपको ना पड़े, ज़रूरत की आपको बीच में कहीं निकालना पड़ जाए। तो जब आपने पूरी बजट बना ली, अच्छा अकेले बजट नहीं बनाना है, ऋषि चिंतकों ने कितनी व्यवस्था बड़ी शानदार बनाया कि कहा कि पूरे घर को बैठा लो, पूरे फैमिली को बैठा लो, और बैठा करके आपके घर में आपने जब मेहनत कर ली है 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक की घर की साफ़ सफाई कर ली है, सारे लोग थके मांदे हैं, सारे लोगों के बीच में खाने का ठिकाना नहीं था, तो अब आप दिवाली की तैयारी करो। तो दिवाली के लिए घर को अब नए साज सजावट कर दी गई, क्योंकि अब रंगाई पताई हो गया, बरसात निकल गया है। तो सबसे पहले पंचभूतों का ध्यान किया जाए। तो सबसे पहले हमारा आता है मित्रों यमदूतिया, पंचभूतों का वह विज्ञान, कि पहले इस शरीर को, इस जीवन को समझा जाए। तो पूरे परिवार बैठ करके इस बात का चिंतन करते थे कि यह जो शरीर है मरण धर्मा शरीर है, हम इस शरीर के पीछे ज़्यादा ना पड़े, पर इस शरीर को स्वस्थ भी रखें। शरीर के अंदर हमारा एक चैतन्य ऊर्जा है, उस चैतन्य के साथ अपने को समझें। यह चैतन्य ऊर्जा हम हैं, तो हम यह बाहरी जगत जो है, यह भौतिक संसार जो है, यह हम उतना ही इसका ख्याल रखें जितनी इसकी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा हम इस पचड़े में ना पड़े रहें, बल्कि अंदर में जो चैतन्य है, जो सूक्ष्म रूप में है, जो विचार रूप में है, जिससे हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है, हमारी सोच काम करता है, हमारे हृदय काम करता है, हमारी संवेदनाएँ काम करती है, जिससे हम जानते हैं कि हम स्पर्श कर रहे हैं, ये जिसे हम देखने जानते हैं, ये मेरी आंख देख रही है, तो उसको जो अनुभव कर रहा है, और जो मेरी बातें बोला जा रहा है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बोलते हैं मैं उसको सुनता हूँ, जो मैं भाव दूसरा शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर में भाव शरीर। तो घर के लोगों को इस पंच महाभूत के बारे में एक ज्ञान बताई जाती थी। इससे होता क्या था, बच्चे बूढ़े नौजवान सब एक चिंतन करते थे कि वास्तविक जीवन है क्या। अब समझ गए। तब आता था हमारा धन्वंतरी का त्यौहार। फिर धन्वंतरी का त्यौहार आया तो एक एक आयुर्वेद के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में घर में बताई गई। घर में जो जानकार लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग उस दिन धन्वंतरी की चर्चा करते थे कि कौन सी औषधि, कौन सी जड़ी बूटी हमारे कौन से बीमारी में काम आता है, कौन से रोग में काम आता है, कौन से मनोरोग में कौन सी जड़ी बूटियाँ काम आएंगे, और कौन से पदार्थ काम आएंगे, किस तरह से उसको बनाई जाएगी। तो उसका फिर वनस्पति का पूजा किया गया, वैद्यराज का पूजा किया गया, धन्वंतरी का पूजा किया गया। अब यहाँ आजकल तो मित्र मैं देखता हूँ धन्वंतरी दिवस पर यानी धनतेरस पर लोग पैसे की होड़ में लग जाता है कि पैसे कमाया जाए, पैसे कमाया जाए, पैसे कमाया जाए, सोना खरीदा जाए, चांदी खरीदी जाए, हीरा खरीद जाए, और घर को दिवाला कर दी जाए, घर में कोफा के मस्तक कर दिया जाए, घर को कर्ज में डुबा दी जाए, लोन लो लोन लो लोन लो और दिवाली मनाओ, फटाके फोड़ो। अच्छा, आपने कर्ज में डूबा, आपका कहाँ से लाभ हुआ? आप तो कर्जदार बन गए,
आपका दिमाग पर कर्ज हावी हो गया, फिर घर में चिक 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 हो रहा है, घर में किच 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 हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा है, आपका जलन भर गया है, आपका द्वेष भर गया है, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, और बल्कि आपके अंदर में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि बदला लेने की भावना। ये दिवाली नहीं है मित्र, ये दिवाला है। तो घर के एक एक मेंबर को अपने ज्ञान का हस्तांतरण करते थे, जो उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान होता था। पहले हस्तांतरण क्या किया? अध्यात्म का, कि पहले जीवन की धुरी को, अध्यात्म को समझा जाए। यह जीवन शरीर नहीं है, यह पंचभूत नहीं है, यह पदार्थ हम नहीं हैं, हम ये मटेरियल नहीं है, इससे कुछ अलग है, हमारे अंदर में कुछ अलग चीज़ें हैं, वह चैतन्य स्वरूप है, उसे समझा जाए, देखा जाए, लेकिन इस शरीर को भी स्वस्थ रखा जाए। तो धन्वंतरी आयुर्वेद आया। तो घर के बुजुर्ग जितने भी आयुर्वेद की जानकारी जानते थे, पूरे घर के लोगों को बैठ के बताते थे। इससे क्या होता था? ट्रांसफ़र हो जाता था ज्ञान, पढ़ाई। घर के बच्चे बूढ़े सब जानते थे। आज भी सबके घर में, जितने भी घर में यदि कोई बुढ़ा बुढ़ी होगा तो वह कुछ न कुछ होममेड दवाई जानता होगा। आपका विषम परिस्थिति में उसके पास कुछ न कुछ दादी माँ का नुस्खा होगा, कुछ न कुछ नानी माँ की नुस्खा होगा, कुछ तो ऐसा दवा होगा जो हर घर की महिलाएं जानती है, हर घर की पढ़ी अनपढ़ सब महिलाएं जानती है। ये कहाँ से आया? ये उसी परंपरा से आया, आयुर्वेद की परंपरा से, धन्वंतरी की पूजा से। तो उन वृक्षों को, उन जड़ी बूटियों को, उनकी विशेषता को रख करके फिर एक पूजा की जाती थी, और फिर वनस्पति के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा झुकाते थे। और हमको अनावश्यक नहीं काटना है भैया, जंगल खराब नहीं करना है, उसकी महत्ता को समझते थे, पर्यावरण की महत्ता को समझते थे, वातावरण के महत्व को समझते थे, एक एक पौधों में निकलने वाले उसके गुण को समझते थे। मित्रों, मान लीजिए मेरे पास ये पारिजात का फूल है, ये बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, आप जानते हैं इसके अंदर में ये पेन किलर, आप आज के ज़माने में पेन किलर कहा जाता है, पर इसके अंदर में जो रसायन निकलता है, आप इसको एक पत्ती ले लो, एक फूल ले लो, थोड़ी सी इसकी छाल ले लो और जल में उबाल लो, और उसके बाद आप यदि उसको सुबह शाम, सुबह खाली पेट में पीते हो, शाम को खाली पेट में पीते हो, और एक गहरी सांस आप भरते हो, प्राणायाम का लेते हो और भाव कर लेते हो कि आपके शरीर में जा कर के उपचारक शक्तियाँ उपचार कर रही है, तो मित्र आपका असहनीय पीड़ा को ये कुछ देर में रिलैक्स कर देगा। ये पेन किलर नहीं है, ये उसके अंदर में जा कर के जो तकलीफ़ें हो रही है तो ब्रेन को मैसेज देगा, देखो भाई कहाँ तकलीफ, रुकावट आ गई है, ज़रा उसको ठीक करो, और वो ठीक करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारे घर में माताएं बहनें और दादी नानी इसको देव वृक्ष करके पूजा किया जाता था। ये 21 प्रकार के रोगों में ये वर्क करता है। ये आपके कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, दमा है, अस्थमा है, आपके मसल से पेन है, आपकी हड्डी में पेन है, कई तरह की ऐसे रोगी जिसमें आदमी पीड़ा के करा उड़ता है, ऐसी चीज़ों में ये औषधि काम करता है। और इसकी सुगंध गजब, आप सूंघ लो, बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ फैल, तो घर का वैद्य पूरे घर को वैद्य बना देता था। अब बीच में अब बैठे हैं सब, तो इस बीच में घर की जो माताएं होती थी तो तरह तरह के पकवान बनाती थी। मिठाई नहीं बनाते थे, पकवान बनाते थे, कई तरह के व्यंजन बनाते थे, और घर के लोगों को बीच बीच में सर्व कर दी जाती थी। वो हंसते भी थे, ठहाके भी लगाते थे, पकवान भी खाते थे, और ये हंसी खुशी में आयुर्वेद का ज्ञान ट्रांसफर भी हो जाता था। पहले दिन अध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर हो गया खेल खेल में, दूसरे दिन खेल खेल में शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान ट्रांसफर हो गया। फिर तीसरा दिन आ गया लक्ष्मी पूजन का। लक्ष्मी पूजन के दिन क्या हुआ? घर के लोगों को फिर बैठाए जाते थे, पूरे फैमिली बैठते थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सब अपने अपने जितने भी उनके पहने होते थे या संपत्तियां होते थे, पढ़ाई करने वाले अपने कापी पुस्तक ला कर रख दिए, किसान भाई अपने धान को प्रतिनिधि बना करके रख दिए, महिलाएं अपने अन्न भंडार को और अपने पकवानों को प्रतिनिधि बना कर रख दिए, जो घर में व्यापार करता था वो अपने सिक्कों को ला करके प्रतिनिधि बना कर रख दिए। तो जो भी घर में पुराने एसेट्स होते थे, जमा संपत्तियां, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, वो सब को ला करके रख दी जाती थी, और पूरे घर के लोगों को बताई जाती थी, देखो बच्चे हमारे पास कितनी संपत्तियाँ हैं, हमने इस संपत्ति का कैसे उपयोग करेंगे।
हमने ये संपत्तियां कैसे अर्जित की, इस संपत्ति का क्या उपयोगिता है, यह संपत्ति क्यों पूजनीय है, हम इसको बर्बाद ना करें, हम इसकी पानी की तरह इसको ना बहाएं, ये परिश्रम से कमाई जाती है, ये धन का क्या अच्छा उपयोग हो सकता है, हम इस धन से और कितना धन कमा सकते हैं, हम इस धन में दिमाग लगाएं और कितना कमा सकते हैं। तमाम बातें हो करके फिर एक योजना बनाए जाते थे, सबसे पूछा जाता था आप साल भर में आपको कितना खर्च लगेगा, अब क्या क्या योजनाएँ हैं। तो सारी योजनाओं को लिख करके, उसको लेखा जोखा करके, खाता बही बना करके, फिर उसको दीप जला करके, और एक भगवान की एक अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए इस संसार में लेन देन के लिए धन की ज़रूरत है, बस इतना ही इसका महत्व। तो उसको एक पूजा के भाव से, एक अपने शानदार भाव से फिर अपने आराध्य सविता देवता को वो स्थापित करके सबकी पूजन कर लिया जाती, सारे देवताओं को बुला ली जाती थी, आप भी आइए, गवाह बनिए कि हमने कितना धन कमाया, कैसे धन कमाया, क्यों धन कमाया, किसके लिए धन कमाया, अब हम इस धन का क्या करेंगे, हम परिवार में कैसे खुशियां मनाएंगे, ये तमाम तरह से। तो अपने खुशियों में शामिल होने के लिए मोहल्ले वाले, गाँव वालों को भी हम शरीक करने लगे। पहले तो घर वाले को हुआ, अब इतना करके हम दीपक जलाते हैं, दीपक जला करके अपने श्रद्धा अनुसार जो हमारे हैसियत है उसके हिसाब से हम उस समय खुश होते हैं, पूरे घर के लोग देखते हैं, घर की संपत्तियां जला करके फिर प्रसाद वितरण होता है। पकवान बनाए है ना, तो पकवान को अकेले नहीं खाया जाता, तो खुशियाँ बांटी जाती है, अकेले खुशी नहीं मनाई जाती। तो फिर मोहल्ले में खुशियाँ बटाई गई, चलो भाई पकवान पड़ोसी को भी दो, हो सकता है उनके घर में कितना पकवान है। गरीब जमाने था ना मेरे भारत के लोग बहुत गरीब रहा करते थे धन से, क्योंकि धन कमाने के लालसा नहीं होता था, क्षुधा नहीं होते थे, तृष्णा नहीं होते थे, तो जितने में गुजर बसर कर लेते थे। तो पकवान को वितरण करने का स्वभाव हुआ कि हम खाएंगे नहीं अकेले, तो पूरे मोहल्ले में पकवान बांटी जाए। मेरा घर ही केवल उजाला नहीं भरेगा, तो मेरे पूरे गांव भर के घर में उजाला भरे जाए, तो दीपक बांटी जाए, दीप दान किया जाए, पकवान दिया जाए। और अपने से जो उम्र के छोटे बच्चे हैं, बड़े पड़ोसी हैं, उसको है तो उसको खुशियाँ दी जाए, जैसे उसके लिए कुछ सामान दे दिया, कुछ पुस्तकें दे दी, कुछ अपना कपड़ा लत्ता दे दिया, और कुछ ऐसे दे दिए जिससे बच्चे में खुशी आ गया। बाद में खुशी को लोगों ने फटाखा में बदल दिया, फुलझड़ियाँ बताने लगे। अब आजकल पूरा का पूरा दिवाली आपका लाइट हो गया है, लाइट जलाओ, डेकोरेशन करो, फटाके फोड़ो, पूरी कचरा फैला दो, पूरी प्रदूषण कर दो। पहले जो वातावरण अच्छा था अब उसको और कई गुना गंदा कर दो। पहले मेरी इस सांसों को लेने में तकलीफ नहीं था, दीपावली के पहले दिन मेरी सांसें, मुझे दमा नहीं होता था, मुझे अस्थमा का नहीं अटैक आता है, मुझे कुछ नहीं आता है और मैं उससे प्राणायाम ले सकता हूँ। लेकिन दिवाली की रात हम इतने ज़्यादा प्रदूषण कर देते हैं कि दूसरा दिन हम चैन के सांस नहीं ले सकते। ये माइंड सेट बदल गया है मित्र। तो समझिए इस बात को, जब हम धन्वंतरि की पूजा करते हैं, मतलब पर्यावरण की पूजा करते हैं, आयुर्वेद की पूजा करते हैं, तो ये संदेश है कि आप पर्यावरण को गंदे मत करो, आप पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। आप हवा में जहर घोलोगे तो वो जहर, वह पॉइजन तुम्हारे ही फेफड़ा में आएगा और तुम्हारे ही ब्लड में घुलेगा और तुम्हारे ही जीवन कैसी तैसी करेगा। अब तुम दिवाली क्या मनाने लग गए, तुम तो दिवाला बनाने लग गए कि आइए हम सब मिलकर दिवाला हो जाते हैं। शरीर का दिवाला कर देते हैं, मन का दिवाला कर देते हैं, धन का दिवाला कर देते हैं, कारोबार का दिवाला कर देते हैं, प्रेम का दिवाला कर देते हैं, स्नेह का दिवाला कर देते हैं, पारिवारिक संबंध का दिवाला निकाल देते हैं। कुछ बच नहीं जाएंगे, छूछा बच जाएंगे और फिर हिलाते रहेंगे फुलझड़ी की तरह, फुस हुआ और गया। तो यह दिवाली आपको मुबारक मित्र। हम ऐसा दिवाली मनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। दिवाली को सज्जनता से मनाइए, दिवाली को शालीनता से मनाइए, दिवाली को प्रेम पूर्वक मनाइए। तो ये जो फिलॉसफी था हमारे ऋषि चिंतकों का, आज भी ये उतना ही कारगर है। जरा सोच के देखना कि घर में जो गुड़ है, व्यापार व्यवसाय का, नौकरी का, पढ़ाई लिखाई का, जो आप जानते हो, यदि पूरे परिवार में आप बांटते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो गया। पूरे घर के एसेट्स को, धन संपत्ति को, छोटे से बच्चे से लेकर के हर कोई जब देख लेता है तो साल भर तक उनके मन में लालसा नहीं होगा कि हम गरीब हैं, कि क्या है हमारे घर में क्या है। सबके मन में एक समरसता आ जाएगी। और जब आप प्रेम से रहेंगे तो कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा, कोई इसमें नहीं होगा, सब हंसी खुशी से मनाएंगे। तो ये जो खुशी से सेलिब्रेट करने का नाम ही है दिवाली। खुशी को सेलिब्रेट करना, आपके अंदर की
प्रेम को सेलिब्रेट करना, आपके अंदर की ज्ञान को सेलिब्रेट करना, आपके अंदर की आध्यात्मिकता को सेलिब्रेट करना, आपके अंदर की मनुष्यता को सेलिब्रेट करना, तो पर्यावरण के साथ संगति बैठा के सेलिब्रेट करना, प्रकृति को अच्छा रख के सेलिब्रेट करना, अपनी सांसों को लेने के लिए वायु को जहरीला नहीं बनाया जाए बल्कि उसको शुद्ध की जाए। इसीलिए यज्ञादि कार्य किए जाते थे। यज्ञ की जो धुआं निकलता है, यज्ञ की जो अग्नि से जो निकलता है, जो औषधि जो निकलता है, उस औषधि में जब आहुति डाली जाती थी घी के माध्यम से, गुड़ घी के करके जब डाली जाती थी यज्ञ वेदी में, तो जो अग्नि होता था वो जो गुण तैयार करता था। आज भी आप देख लीजिए, गुड़ लीजिए, घी लीजिए, 2:1, 2 दुगना गुड़ और 1 उसके आधे घी, और उसको आप अग्नि में डालिए, आपके कमरे का वायु प्रदूषण को ठीक कर देता है, वो प्यूरिफाई कर देता है, वो वायु को शानदार बना देता है। तो यह यज्ञ करने का प्रावधान था, यज्ञ से हम खुशी मनाते थे। पर आजकल तो भैया यज्ञ कौन करे, वो तो दक्यानुसी लोग करते हैं, गंवार लोग कर लेते होंगे। ऐसा सोच करके हम बड़े बड़े बम लाते हैं, बड़े बड़े फुलझड़ियाँ लाते हैं, बड़े बड़े फटाके फोड़ते हैं और वातावरण को जहर बना करके हम बड़े खुश हो जाते हैं। बैल मुझे मार, जहर मेरे सत्यानाश कर, मेरी ऐसी तैसी कर, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अद्भुत है ये जहर वाली मानसिकता, ये जहर वाली भाव, ये जहर से अपने जीवन को जहरीला बनाना, भावना से अपने जीवन को जहरीला बनाना, कितना इस युग का नया ट्रेंड निकल गया है। बैल मुझे मार, मौत मुझे मार, बीमारी मेरे अंदर कोविड मेरे अंदर टीबी मेरे अंदर कैंसर मेरे अंदर अस्थमा मेरे अंदर सांसों की बीमारी मेरे अंदर दुश्मनी मेरे अंदर जलन मेरे अंदर क्रोध मेरे अंदर वासना मेरे अंदर। दारू सारू छलकाएंगे, जाम के ऊपर जाम, जाम के ऊपर जाम, जुआ सुआ खेलेंगे, जो भी घर में लक्ष्मी है, धन है, ऐसी तैसी करो भैया। अरे लोग सोचते हैं, व्यापारी भाई कहते हैं, एक व्यापारी भाई ने कहा, गुरुजी दिवाली हो और हम जुआ ना खेलें, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो घर घर में जुआ, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है घर घर में जुआ खेले जाता है। उस दिन घर के लोगों को जुआ सिखाई जाती, छोटे बच्चे बचपन से जुआ सीख जाते हैं, सट्टा पट्टी सीख जाते हैं, शेयर मार्केटिंग सीख जाते हैं, ट्रेडिंग सीख जाते हैं, और ये उनका दिवाली है। क्या अद्भुत दिवाली है भाई। तो मित्रों, जरा दिवाली को समझो, दिवाली के 3 फॉर्मेट को समझो। एक अध्यात्म को समझना, दूसरा अपने शरीर के स्वास्थ्य को समझना, और तीसरा घर की खुशियों को समझना। ये तीनों का सेलिब्रेशन का नाम दिवाली है। मित्रों, ये दिवाली है। अब आ जाती है संस्कृति की, परंपरा की और आध्यात्मिक उत्थान की। जब हमारे यहाँ उस दिन दिवाली में जब दीप को जलाया जाता है तो उसको ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, उसको हमारे आराध्य देवी का प्रतिनिधि मानते हैं, उसको हमारे कुल देवताओं की या कुल देवियों की प्रतिनिधि मानते हैं। और हम शुद्ध भाव से दीप जला करके हम अपनी खुशियाँ अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, हम मुक्त कर देते हैं अपनी धन। देखिए, दिवाली में जब मुख्य दिया जो जलता है उसके पीछे लॉजिक समझिए। हम अपने ईश्वर को बताते हैं कि जितने मेरे पास इस धन संपदा है, हे ईश्वर, मैं इसे मुक्त करता हूँ, मैं इसे जन कल्याण में लगाता हूँ, मैं इसे पृथ्वी को शानदार बनाने में लगा देता हूँ, मैं इसको मुक्त कर दिया, मैं अपने प्रेम को मुक्त कर दिया, मैं अपने ज्ञान को मुक्त कर दिया, मैं अपनी जो मेरे पास उपलब्धि था मैंने उसे मुक्त कर दिया, मैं सबको मुक्त कर दिया। और इस भाव से प्रार्थना करते थे और दीपक जलाते थे। इस भाव से प्रार्थना करने का असर क्या होता था, उनको नहीं मालूम होता था कि ब्रह्मांड का यूनिवर्सल लॉ क्या है, पर हमारे ऋषियों को पता था, इसलिए ऋषियों ने यह भाव पैदा की। अब आपने एक योजना बनाई और अपने धन को मुक्त कर दिया। अब अखिल ब्रह्मांड से उस योजना को पूरा करने के लिए सारी ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगी। आपने पूरे घर के लोगों के बीच में अपना हृदय खोल दी, अपना प्रेम बांट दिया, अपना प्रेम मुक्त कर दिया। अब किसी के मन में कुछ रह भी गया होगा तो फिर अंतरिक्ष से वो प्रेम का वातावरण घर में बनने लगा। आपके मोहल्ले वालों के बीच में आपकी कभी तू तड़ाक हो गया होगा, दुश्मनी हो गया होगा, लेकिन आपने अपनी प्रेम को मुक्त किया है और अपनी प्रेम को आपने मोहल्ले में बांट दिया, तो एक बार से फिर से पूरा घर मोहल्ला समरसता में आ गया, सबके बीच प्रेम आ गया, सौहार्द आ गया। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया था। और फिर अंत में पकवान
पकवान बांट दी जाती है, भगवान को अर्पित की जाती है। कहा जाता है हमारे घर में जितना भी धन संपत्ति है, हे ईश्वर हम इसे मुक्त करते हैं, हम इसको लगा देते हैं संसार में। तो जो जिसके घर में यदि ये पकवान नहीं बना है किसी कारण से, तो उसका भी मुंह मीठा हो जाता है। जब हम मुंह मीठा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल से मिठाई ले आए और आपने बांट दिया। आजकल तो एक फैशन है कि भैया घर में मत बनाओ, कौन बनाए, कौन झंझट पाले, तो होटल से रेडीमेड ले आओ और फिर चिल्लाते रहो कि होटल वाले नकली बेचते हैं, होटल वाले मिलावट के बेचते हैं, ये कीमत में आग लग गया है, ये देश का सरकार क्या कर रहा है। भैया आप क्या कर रहे हो? एक छदाम आपको होटल से खरीदने की ज़रूरत नहीं है दिवाली के दिन। आपका पकवान आपके हाथों से जब बनेगा, आपके प्रेम से जब बनेगा, आपके सुंदर भाव से जब बनेगा, आपका उसमें लगन लगेगा, उस पकवान को जब आपके घर के लोग खाएंगे तो तृप्त से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, खुशियों से भरेंगे। आपका होटल का रेडीमेड आया हुआ चीज़ खुशी नहीं दे सकता। उसको नौकर ने बनाया है, किस भाव से बनाया है नौकर जाने, कौन से मटेरियल से बना है नौकर जाने, कैसे कैसे उसमें सामान मिलावट है वो होटल वाले जाने। आप तो पैसा फेंके और ले आए और आपने सोचा कि मिठाइयाँ बांट दी, मुंह मीठा कर दी। मित्रों, पकवान मीठा नहीं होता। पकवान में मीठा उसका एक अंश होता है, एक अंश होता है। आपने हिंदुस्तान के पकवान नहीं खाई क्या? आपने भारतीय संस्कृति के पकवान नहीं खाई क्या? हर राज्य में और हर राज्य के अलग अलग हिस्से में, हर जिला में और हर जिला के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग तरह के व्यंजन और पकवान बनाने का रिवाज होता है। देसी रिवाज, देसी पकवान। जरा देखिए तो सही आपका पकवान क्या है। आप उसको पुनर्जीवित करें, अपने पकवान को विश्व स्तरीय बनाएं, अपने पकवान को शानदार बनाएं, अपने पकवान के सम्मान करना सीखें, अपने पकवान को दुनिया के सामने सेलिब्रेट करें कि मेरा पकवान है। मित्रों, हम लोग अपने पकवान को पीछे ढकेल दे और ले आए होटल का एक मिठाई। तो अलग अलग चीजें हैं मित्रों, समझने की जरूरत है। तो ये हो गया उसका दिवाली की खुशी मनाने का और दिवालियापन से बचने का उपाय। व्यापारी सामान बेचता है, उनका घर में धन आता है। आप सामान खरीदने जाते हो, आपका धन घट जाता है। अब समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। हाँ, आपके पास बचत है तो किसी निवेश में, योजना में लगाइए, फंड में लगाइए। हो सकता है आप सोना में लगा लीजिए, चांदी में लगा लीजिए, हीरा में लगा लीजिए, या SIP में लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। बचत है तो, कर्जा करके नहीं। अब आ जाता है मित्र, यदि मेरे घर की दिवाली को, दीपक को प्राणवान बनाना है, तो मित्रों अक्सर हम दीपावली रात में मनाते हैं और अमावस्या की रात होती है। अमावस्या मतलब निराशा की रात, निराशा, घोर निराशा। और ऐसे भी किसान भाइयों का फसल में इतना खर्च कर चुके होते हैं कि घर में दिवाली मनाने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। ऐसे भी जीवन में बड़ा निराशा रहता है। कल क्या खाएंगे इस बात की बड़ी चिंता रहती है, कल की योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे इस बात की बड़ी चिंता रहती है। तो सारी चिंताओं को इतिश्री करते हैं, अपने घर के ऐसेट्स को देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, बजट बनाते हैं। अब हम चूंकि रात अंधेरा है तो पुरुषार्थ की ज़रूरत है। हम साल भर तक पुरुषार्थी बने रहें, निकम्मे मत बने रहें, आलसी मत बने रहें और ख़राब आदतों के मत बने रहें। तो पुरुषार्थ को जगाना है। तो मित्रों, पूरे घर के जब लोग बैठे आपस में तो एक सुंदर भावना करें और सभी लोगों का भावना एक जैसे हो। आप अपने घर के लिए जो भावना करना चाहते हो, एक भावना का डिजाइन बनाएं कि आपका घर में प्रफुल्लता है, आपके व्यापार व्यवसाय बढ़ गया है, लोग बड़े खुश हैं, जो भी आते हैं घर में खुशी से रहते हैं, धन संपदा प्रचुरता है, ज्ञान की प्रचुरता है, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग भले चंगे हैं, घर में खुशियाँ मनाई जा रही है, लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। अद्भुत है। और हम अपनी ज्ञान की प्रचुरता को मुक्त करते हैं, धन की प्रचुरता को मुक्त करते हैं, स्वास्थ्य की प्रचुरता को मुक्त करते हैं, प्रेम की प्रचुरता को मुक्त करते हैं। अद्भुत है। जब हम मुक्त करते हैं तो ये आसमान से, ये पूरी ब्रह्मांड से हमारी ही ओर लौट के आ रहा है। क्या बात है। ऐसे भाव करते करते आप बायां नासिका बंद करें और धीरे धीरे सांस भरें और जो आपने प्रचुरता को जो मुक्त किया है, जो लौट के आ रहा है, उसको महसूस करें पूरे शरीर में, उस रोमांच को, उस खुशी को, उस आनंद को।
और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसे आप 24 बार आप मित्रों सांस खींचें और भरें और उसे महसूस से भरें। इसके बाद आप दाहिना हाथ से अपनी जो मुख्य दीपक होगा उसी भावना के साथ में, उसी प्रेम के साथ में आप तिल्ली जला करके मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ का सहारा लेकर के आप अपनी दीपक जला लीजिए, इस तरह से मुद्रा बना करके। जब हमारा पुरुषार्थ और जब हमारा मस्तिष्क जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जो इस तरह से जो मुद्रा बनती है वे हमारे सर्किल को पूरा करता है और हम साल भर पुरुषार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, मन और भाव सब एक सिस्टम में फॉलो हो जाता है। और उसके बाद जो आपकी पारंपरिक पूजा है, जो औपचारिक पूजा है, आप उसको कीजिए। अच्छा हो कि आप बैठ करके कुछ समय के लिए पूरे परिवार ध्यान लगाएं, प्रणाम करें और खुशियां मनाएं। तो मित्र, दिवाली और दीपक, ये दीपक आपका जीवन का वो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दीपक बनेगा मित्र। जो एसेट्स जो आपने इकट्ठा किया है, जो घर के बीच में जो आपने यह दिया जलाया है, अब ये दीपक का जो प्रकाश है, इसके अंदर से निकलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, आपके पूरे घर परिवार में उसके सांसों के माध्यम से जो आपने भावना की है, वो भावना को प्रचुरता से लागू करेगा और वो दीपक जब तक जलता रहेगा आपके घर को उस भावना से परिपूर्ण करता रहेगा। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा कि दिवाली के दिन का जो दीपक जले वो रात भर जले, सूर्योदय के होते तक जले और सूर्योदय के बाद भी जले, और रात में भी पूजा करो और सुबह एक बार दोबारा पूजा करो। यानी कि सुबह दोबारा आप उसी तरह से सांसें भरेंगे, लेकिन सुबह आप अब चंद्र स्वर से सांस लेंगे, यानी बायां नासिका से। क्यों? क्योंकि अब सुबह उजाला हो चुका है। अब धन्यवाद भाव से भरना है आपको। सुबह के जो भाव होगा वो धन्यवाद होगा कि हे ईश्वर, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे ज्ञान की प्रचुरता दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे धन की प्रचुरता से नवाजा, इसके लिए धन्यवाद। मुझे सम्मान की प्रचुरता दिया, इसके लिए धन्यवाद। माने जो जो आपके पास एसेट्स हैं, जो आपकी पूंजी है, मान सम्मान, ज्ञान, पैसा कौड़ी, सोना चांदी, जो भी उद्योग, उस सब को याद करना और अपने ईश्वर को धन्यवाद देना और उस धन्यवाद भाव से प्राणायाम करते हुए धन्यवाद भाव से अंदर में खुशी को भरना और इस तरह से 24 बार करके फिर आप उसको प्रणाम करके फिर आप अपने दैनिक कार्य में लगना। मित्र, इस साल आप इस तरह से दिवाली मना के देखिए और जो पिछले साल आपने दिवाली मनाई थी उसका पूरा हिसाब पहले लिख लीजिए और इस साल इस तरीके से दिवाली मना करके अगले साल का लेखा जोखा करना और उसके बाद आप मुझको फिर ईमेल करना कि पुराने दिवाली में जो आपको महसूस हुआ था, परिवार और घर परिवार का वातावरण, अब इस एक साल में क्या फ़र्क पड़ेगा। निश्चित तौर से मित्र आपके धन बढ़ेंगे, यानी हर तरह के धन बढ़ेंगे। पैसे का धन, ज्ञान का धन, सम्मान का धन, प्रेम का धन, सहयोग का धन, साहचर्य का धन, ये सारे धन हैं, एसेट्स हैं हमारे, ये आपको प्रचुरता में बढ़ेंगे। ज़रा करके देखना। मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।